हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ क्लास। हाँ, कॉस्ट अकाउंटिंग चालू है। टॉपिक चल रहा है ओवरहेड्स। आज करेंगे सम नंबर 4 विद प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी लेक्चर नंबर 5 रहेगा हमारा। प्रीवियस वीडियो आई बटन में चेक करें, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, वो भी देखें। तो हमने क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 ओनली प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन किया था। आज हम सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के साथ करेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है एमएन कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 2 सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, आपके पास 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मशीन, असेंबली, फिनिशिंग, और 2 सर्विस डिपार्टमेंट है, स्टोर्स और रिपेयर्स। द एक्सपेंसेस आर गिवन बिलो। सारे एक्सपेंस है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है। प्रिपेयर द प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, पहली पार्ट वो बनाएंगे हम लोग। ये सोल्यूशन रेडी है हमारा। The machine shop, assembly shop और finishing department have issued store requisition in the ratio of 965। यानी सर्विस डिपार्टमेंट ने मदद मांगी है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से। किस चीज़ की मदद है? 965 के हिसाब से। वो भी किसके लिए? स्टोर से। याद रखें, क्योंकि देखो सर्विस डिपार्टमेंट में 2 पार्ट है, स्टोर्स है और रिपेयर है। तो जो प्रोडक्शन वाले हैं, मशीन, असेंबली, फिनिशिंग, इन्होंने स्टोर से मांगा है। क्या मांगा है? 965 के हिसाब से मांगा है। दैट इज योर सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। और इसी तरह से उन्होंने, यानी तीनों जन ने, ये जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो रिपेयर से मांग रहे हैं मदद 231 के हिसाब से। एंड प्रिपेयर द सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छी बात है। तो पहले हम प्राइमरी करेंगे और इसके बाद सेकेंडरी पे जाएंगे। ठीक है, तो प्राइमरी का तो फंडा क्लियर है। एक चीज़ हमेशा याद रखिए, रेशो का जो इन्फॉर्मेशन है उसमें डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल का आपका अमाउंट है ये नहीं है, वो चेक करें। तो ये सब में तो वो अमाउंट दिया ही नहीं, तो इसका हेडेक ही निकल गया। तो डायरेक्टली हमारी फर्स्ट एंट्री स्टार्ट होगी कंज्यूमेबल स्टोर से। कंज्यूमेबल स्टोर यानी स्टॉक की बात कर रहा है, स्टॉक ऑफ मटेरियल। तो ये जो रेशो लगाना है वो मटेरियल का रेशो लगाना है। यहाँ परसेंटेज दिया, परसेंटेज इग्नोर कर दो, तो आपका रेशो बना 34:39, 13, 4, 10। इस तरह से कंज्यूमर स्टॉक 15,400 आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है इनके रेशो में। तो डिवाइड होता है तो करें, नहीं है तो सिंपली प्लस कर दें। 100 आ गया, अब 15,400 को 100 से डिवाइड कर दो। 154 आया, 154 इंटू सबसे मल्टीप्लाई कर दें तो रिस्पेक्टिव कॉलम में अमाउंट आ जाएगा हमारा। सेकेंड है सुपरविजन। सुपरविजन यानी वर्कर के ऊपर होता है। अभी मैंने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 में बताया था, वहाँ पे सुपरविजन का या कैंटीन एक्सपेंस आया था। तो कैंटीन एक्सपेंस आया था, तो वहाँ पे आपको रेशो में नंबर ऑफ वर्कर का डिटेल दिया था। तो अगर नंबर ऑफ वर्कर का डिटेल है ठीक है, मगर अब यहाँ पे डिटेल नहीं है तो वी हैव टू कंसीडर वर्कर को सैलरी दी जाती है, वेजेस दिया जाता है। तो दिस सुपरविजन रेशो विल बी डायरेक्ट वेजेस। इसको समझना है आपको। तो ये 22,800 ये रेशो में जाएगा। अगेन परसेंटेज हटा देते हैं तो आपका डायरेक्ट वेजेस का रेशो बना ये वाला। टोटल कर लो तो ये 100 बनता है आपका। अब सिंपली क्या करेंगे बच्चों, 22,800 को 100 से डिवाइड कर दो। अब 228 आया, 228 को सबसे मल्टीप्लाई करके लिख दो। द नेक्स्ट इज रेंट एंड रेट्स 10,000। रेंट एंड रेट्स यानी भाड़ा एरिया के हिसाब से लगेगा। तो ये 10,000 को आपको रेशो एरिया का लगेगा। तो एरिया का पहला रेशियो निकाल लेते हैं। कॉमन टेबल कट करे 5। अगर नहीं कट कर सकते तो सबको प्लस कर सकते, कैलकुलेटर है, इशू नहीं है। रफ में लिख दे, तो इसलिए देखो मैंने कट नहीं किया, मैं डायरेक्ट फिगर लेके कर रहा हूँ। तो डायरेक्ट फिगर लिए, सबको प्लस किया, 17,500 आया। सिंपली 10,000 को 17,500 से डिवाइड कर दो। ये फिगर आया। कैल्सी है, देखो याद रखना बच्चों, कैल्सी में ये जो फिगर कंटिन्यूस फिगर आता है तो उस कंटिन्यूस फिगर को एज इट इज रखना, इसलिए मैंने पूरा फिगर लिखा। आप कैल्शियम में डिवाइड करेंगे ना, ये पूरा आएगा। तो ये पूरे को हमेशा इसी से मल्टीप्लाई करना। तो आप कैल्शियम में करेंगे मल्टीप्लाई पूरा फिगर लेके, तो 5250 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ही 3,000 आएगा, या 2,999.999, यानी वो आसानी से आपको समझ में आता है कि 3,000 है, राउंड फिगर देता हो।
अगर आप सिंपली 0.57 या 2 डिजिट या 3 डिजिट लेके करेंगे ना तो ऑड फिगर आएगा, 2997 आ जाएगा या 2996 आ सकता है। तो इसीलिए जब भी ये रिकरिंग नंबर आवे तो पूरा फिगर एज इट इज़ रखो कैलसी के अंदर, और फिर उसको रिस्पेक्टिव फिगर से मल्टीप्लाई करके आपको राउंड फिगर आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आपका कैलकुलेशन इजी हो जाता है। हाँ, थोड़ा आपको ये लेंदी लगेगा, मगर आपको जो नंबरिंग है ना वो परफेक्ट आएगी आपकी। इंश्योरेंस है अगला। इंश्योरेंस किसका करवाते हैं बच्चों? एसेट्स का, क्योंकि गुड्स वगैरह को तो दिया नहीं, गुड्स होता तो वो कंसीडर करना पड़ता, मगर नहीं दिया, एसेट्स है तो एसेट्स का रेशियो लगेगा इंश्योरेंस के लिए। अब एसेट्स का रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ पे कॉमन जीरो देखो, पहले तो 2 2 जीरो कट कर देते हम लोग, तो मैंने 2 2 जीरो कट करके लिया है। अब सबको प्लस कर दो, 5000 आया, 5000 2000 को 5000 से डिवाइड कर दो, 0.4 आया, 0.4 इंटू 2000 कितना आएगा बच्चों? 800। तो एनी 0.4 से सबको मल्टीप्लाई करें, रिस्पेक्टिव फिगर आ गया आपका। आसान है ये। क्या देखो, रेशियो जमा तो करो, नहीं जमता है तो आप पूरा फिगर लेके भी करेंगे तो इश्यू नहीं है, टाइम हमारा वेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कैलकुलेटर है, हम फटाफट कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रीशिएशन भी एसेट्स पे आएगा, एसेट्स का ऑलरेडी रेशियो है, तो सिंपली 30,000 को 5,000 से डिवाइड कर दो, 6 आया, तो सबको अभी मल्टीप्लाई कर दो, 6 2 12, यानी पहला 12,000 रहेगा, फिर सबको रिस्पेक्टिव मल्टीप्लाई करें। क्या बोलते हैं पावर के बारे में? पावर यानी हॉर्स पावर, और यहाँ पे देखो 2 का इंफॉर्मेशन है तो आप 2 में ही डिवाइड करेंगे, तो हॉर्स पावर 9,000 और सिर्फ ये 2 में जाएगा, और दोनों का रेशो निकाल सकते हैं, करें नहीं तो 2 0 तो कॉमन है वो कट कर दे, 108 और 72 ले ले, 180 बना, 180 9,000 को 180 से डिवाइड कर दें, 50 आया, 50 इंटू 108 एंड 50 इंटू 72, बाकी में डैश है तो आप भी डैश मारें, आप एक्स्ट्रा कुछ करें नहीं। एंड द लास्ट इज लाइट एंड हीट। लाइट यानी इलेक्ट्रिसिटी की पॉइंट की बात कर रहा है, इलेक्ट्रिक पॉइंट दिया नहीं है, तो इन दैट केस वी हैव टू कंसीडर एरिया। तो आपको एरिया का रेशियो लगाना है 17,500 वाला, तो ये 4,000 एरिया के में जाएगा, 17,500 से डिवाइड कर दे, तो यहाँ पे भी देखो रिकरिंग नंबर है, तो रिकरिंग नंबर पूरा रखना और सिंपली मल्टीप्लाई करना, तो आपका इजीली आंसर आएगा, राउंड फिगर के साथ आएगा, आपको हेडेक करने की ज़रूरत नहीं है उसके अंदर फिर कम ज़्यादा कहाँ करना है। अगर आप पूरा फिगर रखते हो एज इट इज़ तो आपका आंसर राउंड फिगर के साथ ही आएगा। अब कोई एक्सपेंस बचा नहीं तो सिंपली है सारे वर्टिकल कॉलम को प्लस करके बताते हैं टोटल ओवरहेड्स, यानी प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन का टोटल ओवरहेड आ गया। अब हम जाएंगे सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, ये आसान है, ये खाली इसी के नीचे कंटिन्यू करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं बच्चों। तो टोटल प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन तक पहुंच गए। अब सिंपली क्या करना है, ये जो सर्विस और रिपेयर डिपार्टमेंट के फिगर है ये दोनों को आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बाइफिकेट करके बताना है, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या बोला था, मशीन असेंबली और फिनिशिंग ने स्टोर से मदद मांगी 965 के हिसाब से, और स्टोर में कितना पड़ा हुआ है 5096, यानी ये पूरा उठा के तीनों को बांट दो। तो ये चीज़ आपको समझनी है। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन एज इट इज लिखा है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं पूरा कंटिन्यू बनाऊंगा, ये सब एक्स्ट्रा लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है, पहला समय इसलिए बाइफिकेशन के साथ बता रहा हूँ। तो प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन फिगर एज इट इज लिखें। अब आपको बंटवारा करना है स्टोर्स का, है ना, स्टोर्स, एस स्टोर्स लिखा था क्वेश्चन में, और स्टोर्स के लिए रेशियो है 965 और स्टोर का फिगर है 5096। ये 5096 को 965 के रेशियो में बांटना है, पहले प्लस करें 20 आया, अब 5096 को सिंपली 20 से डिवाइड करो, कितना है 254.8, तो अब 254.8 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 5 करना है, तो 5096 वापस से यहाँ लिखना है आपको नेगेटिव साइन करके या ब्रैकेट करके, क्योंकि आप ये प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर रहे हो, तो यहाँ माइनस होगा और फिर इनके रेशो के हिसाब से यहाँ फिगर आएगा, तो 254 इंटू 9 इंटू 6 इंटू 5, तो 5096 का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरह करें। सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें,
अब अगला है हमारा रिपेयर डिपार्टमेंट। तो हमारे रिपेयर डिपार्टमेंट में रिक्वेस्ट आई 231 के हिसाब से, यानी रिपेयर का ये जो फिगर है 5808 को आपको अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में बांटना है 231 के हिसाब से। तो वही प्रोसीजर है, पहले आपको रेशो देखना है 3 2 5 6, यानी टोटल 6 आया, और क्या बांटना है 580। तो ये 5808 को 6 से पहले डिवाइड करके बताएंगे। तो आंसर है 968 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो नेगेटिव यहाँ बताना है और इनका बाइफिकेशन यहाँ बताना है, तो सिंपल है। तो ये चीज़ आपको क्वेश्चन में दी रहेगी रेशो, तो जिसका नाम है उसका रेशो उसके हिसाब से डिवाइड कर दो। अब ये होने के बाद अब सिंपल है कि वर्टिकल वापस से प्लस करना है आपको। तो इनको प्लस किया है तो ये आया, फिर असेंबली को प्लस करते हैं तो आपका आंसर है 36,255, और फिनिशिंग वाले का आया 17,100, और सर्विस और रिपेयर के तो नेगेटिव हो रहे हैं, यानी दोनों के बैलेंस क्या हो जाएंगे, नील। और आपका टोटल एज इट इज ही रहेगा 93,200 टोटल ओवरहेड्स। अब ये आपका प्राइमरी और सेकेंडरी का मिक्स करके आ रहा है। तो ये चीज़ समझना है आपको, सेकेंडरी में क्या करना है, सिंपली सर्विस का जो भी टोटल है वो आपको प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में शिफ्ट करना है, और ये जो शिफ्टिंग होगी तो रेशो में होगा, और रेशो आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वो हिसाब से रेशो लगाएं। और क्वेश्चन में रेशो समझे किसके बारे में, स्टोर के बारे में है, रिपेयर के बारे में, है ना। तो स्टोर का रेशो क्या बोला था 965, और रिपेयर का रेशो क्या था 231। तो ये चीज़ को ध्यान से पढ़ के लिखना आपको। तो इस तरह से क्वेश्चन में 4 हुआ हमारा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे बच्चों। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।